अस्सलाम वालेकुम। कराची से खबर तक के सफर के साथ मैं हूं इरफाना जैदी। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। दरियाए चनाब में हेडमराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, मुल्हिका आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। जहानिया में घरेलू झगड़े पर बरादर निस्बती ने फायरिंग करके बहन और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। मुलजिम जाए वकुआ से फरार, मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लोधरा में घरों और होटलों की तलाशी ली। मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। खातून और उसके भाई के दरमियान तनाजा चला। तकरार हो रही थी कि बरादर निस्बती मुलजिम अमजद ने पिस्तौल से उन पर फायर खोल दिया। मकतूल अजमल और नौरीन मौका पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया, ताहम मुलजिम की तलाश जारी है। मंडी बहाउद्दीन से खबर दें, जहां ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया है कि ससुरालियों ने तशद्दुद के बाद जहर देकर उसे कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूला 3 बच्चों की मां थी। तहकीकात जारी हैं। अफसोसनाक खबर है मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर ससुरालियों ने मुबैना तशद्दुद से बहू को मार दिया। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया है कि ससुरालियों के तशद्दुद के बाद बच्ची को जहर दे दिया गया। तफसीलात क्या है, राना ताहिर से जानेंगे। राना ताहिर, बताइएगा ये क्या वाकया है? जी, ये अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के इलाका नवाही गांव चक वसावा में पेश आया, जहां 28 साल किबरा बीबी को इसके ससुरालियों ने मेके जाने की जिद पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस राय का कहना है 28 साल किबरा की शादी 8 साल कबल हुई थी, जिसने गुज़श्ता रोज मेके जाने का कहा तो ससुरालियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और डंडे के वार करके मकतूला को शदीद जख्मी कर दिया। उसके बाद जहर देकर मकतूला की जान ले ली गई। राना ताहिर, अपडेट करने का शुक्रिया। ओकाड़ा से खबर देंगे, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिससे एक शख्स जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। ओकाड़ा में होने वाले हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया, जबकि 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर किया गया। गुजरांवाला में बोसीदा मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया पेश आया गिरजाक में, जहां पर मेहनत कश के मकान की बोसीदा मकान की छत अचानक नीचे आ गिरी। हादसे में जहीर, उसकी बीवी और 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की और अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों में मेहनत कश, उसकी बीवी, एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लोधरा में घरों और होटलों की तलाशी ली। इस दौरान मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मशकूक अफराद को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहे हैं। खुफिया इत्तला पर लोधरा के इलाके बस्ती हाजी में थाना धंडोक की हुदूद में ऑपरेशन किया गया। डीपीओ लोधरा के मुताबिक ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 17 घरों और होटलों की तलाशी ली गई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने मुल्तान में सानेहा अहमदपुर शर्किया के मुतासरीन की अयादत की। उनका कहना है कि हमारे बच्चे 1 लीटर पेट्रोल के लिए लुकमाए अजल बन गए। ऐसे हादसा रोकने के लिए हुकूमत को इकदाम करना चाहिए। मुल्तान में सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की निश्तर बंद यूनिट में अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काफ लीग के MNA तारिक बशीर चीमा का कहना था कि मरीजों को अस्पताल में अच्छी सहूलतें मिल रही हैं, मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है, लेकिन हादसों से रोकने की तदाबीर हुकूमत को बनानी चाहिए है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मुताद्दिद लोग ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएं।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد پاربراج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے عمران خان کی قیادت ضروری ہے۔ حکومت پاناما سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ خانوال احمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حامد یار ہراج کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک جماعت چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے کیونکہ تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے اور اس کا سربراہ ایک چیمپئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقے سے کہیں نہیں بھاگا بلکہ یہیں سے ہی الیکشن لڑوں گا۔ حامد یار ہراج نے کہا کہ خانوال میں سابقہ دور حکومت اور موجودہ دور حکومت میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اس لیے عوام سے گزارش ہے کہ نااہل قیادت کو منتخب نہ کریں۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرحلہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ملحقہ آبادیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے۔ سیالکوٹ میں بارشوں کے پری مونسون کے سلسلے سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی سے ملحقہ آبادیوں کو زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرحلہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا، جہاں پانی کا بہاؤ 1,26,807 کیوسک جبکہ اخراج 91,807 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں، جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے یہ دعوے جوں کے توں ہی ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ کوئی ریلیف کیمپ لگایا گیا، نہ کوئی میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، بس زبانی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مویشیوں کو، انسانی جانوں کو کافی خطرہ ہے، لہٰذا اریگیشن کے جو بھی افسران ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ فوری انتظام کیے جائیں۔ ہم نے جب سنا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، ہم جو ہے نا چکنے ہو گئے تب سے، وہی یہاں پر جو انتظامیہ وہ اتنا کوئی کام نہیں کر رہی۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال انہیں نقل و حرکت میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس سال بہت اچھے انتظامات کیے جائیں تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے۔ چکوال شہر سے تعلق رکھنے والے 66 سالہ ریٹائرڈ سکول ٹیچر دلاور نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم فرقان حمید لکھ کر اللہ کے پاک کلام سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ یہ کلمی نسخہ عجائب گھر لاہور میں رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ماسٹر دلاور بچپن سے ہی خوش نویس تھے۔ نوجوانی میں چارٹس پر قرآنی آیات لکھ کر اپنا شوق پورا کیا کرتے، لیکن 1.5 سال قبل انہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ قلم بند کرنے کا عمل کا آغاز کیا اور صرف 1.5 سال کی قلیل مدت میں قرآن مجید کا خوبصورت قلمی نسخہ تیار کر لیا۔ ماسٹر دلاور کا کہنا تھا کہ وہ قلمی نسخہ عجائب گھر لاہور کو بطور تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک قرآن پاک دا قلمی نسخہ جڑا میں لکھیا اس اساں پیش کرنا ہے، میں ان آئین میری حوصلہ افزائی کی جنہیں میں انہوں نے شکریہ ادا کردا ہوں۔ ماسٹر دلاور کا کہنا تھا کہ انہیں قرآن کریم لکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا اور اسی شوق کی بدولت انہوں نے قرآن مجید کا قلمی نسخہ تیار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 احباب قلمی نسخہ مانگ رہے ہیں مگر وہ اسے پرنٹ کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ سیالکوٹ میں ضلعی انتظامیہ کے افسران نے سرکاری اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کی شکایات سنی۔ بعد ازاں ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اچانک دورے پر اسپتال عملے کی دوڑیں لگ گئیں اور چھٹی پر موجود عملہ واپس بلوایا گیا۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سرکاری افسران کے ہمراہ گورنمنٹ خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج کے زیر کنٹرول گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچنگ اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے بھی ان کے مسائل دریافت کیے۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر ڈاکٹرز کے اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں تعینات ڈاکٹرز کے نامناسب رویے کے باعث مریض پریشانی سے دوچار ہیں۔ ایکس رے مشین عرصہ دراز سے خراب ہے جبکہ مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر کے نامناسب رویے اور ہسپتال کی دونوں ایکس رے مشین خراب ہونے سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی ریڈیالوجی وارڈ میں 2 ایکس رے مشینیں نصب ہیں لیکن گزشتہ کئی روز سے دونوں مشینیں خراب ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ ہسپتال میں داخل اور بیرونی مریضوں کو نجی لیبارٹری سے ایکس رے کرانے کا مشورہ دے رہی ہے جس کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو ہم ڈاکٹر کے لیے لائن میں کافی دیر کھڑے رہے ہیں، کوئی چیز نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے بتایا نہیں۔ اس کے بعد ہم اگر میڈیسن لکھ دی انہوں نے
तो आप इधर मेडिकल स्टोर पे आए हैं, तो ये मेडिकल स्टोर है, ये सामने मेडिकल स्टोर है, ये बंद है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि एक्सरे मशीन फौरी तौर पर ठीक करवाकर इन्हें फाल बनाया जाए ताकि मरीजों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सी। पहले सेल्फियां और बाद में इलाज मुआवजा। गुजरांवाला के सिविल अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स सेल्फियां बनाने में मसरूफ रहीं। दूसरी राने मरीज ख्वार होते रहे। मरीजों ने शिकवा किया कि डॉक्टर्स से बात करें तो तज़हीक की जाती है। ये किसी ब्यूटी पार्लर या फैशन शो के नहीं बल्कि सिविल अस्पताल गुजरांवाला के मनासिर हैं, जहां मरीजों की लंबी कतारें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन खुद को मसीहा कहने वाले डॉक्टर्स बजाय इलाज मुआवजे के सेल्फियां बनाने में मसरूफ हैं। शहर के वाहिद सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि मेडिकल स्टाफ डॉक्टर समेत सेल्फियां बनाने में मसरूफ रहा। ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ अपना फर्ज भूलकर खेल तमाशे में मसरूफ रहा। अलीपुर चट्टा में मानसून का मौसम शुरू होते ही जिले इंतजामिया को भी होश आ गया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी खुद ही शहर के दौरे पर निकल आए। मानसून का मौसम शुरू होते ही शहर में पानी खड़ा होना शुरू हो गया। एक तरफ तो अवामी शिकायत पर जिले इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन साथ ही दबाव बढ़ते ही चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ने हंगामी तौर पर शहर का दौरा करके सेम नाले की सफाई शुरू करवा दी, जो कि 3 से 4 दिन तक मुकम्मल हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरियों को हर किस्म की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से सेम नाले की सफाई ना होने की वजह से शहरी मसाइल से दो चार थे। उन्होंने कहा कि मदीना चौक तक कब्रिस्तान तक PCC रोड जल्द शुरू की जा रही है। ईद गुजर गई, लेकिन पाकपतन में किसानों के मुतालेबात पूरे ना हुए। किसानों ने मुतालेबात की मंजूरी के लिए रैली निकाली और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, ईद गुजरने के बाद भी मुतालबात जारी हैं किसानों के, और किसानों का ये कहना है कि अगर मुतालेबात मंजूर न किए गए तो एक बार फिर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इमदाद हुसैन से मजीद तफसीलात जानेंगे। इमदाद, बताइएगा इस बार किसानों का क्या कहना है? जी, किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल की क़यादत में किसानों ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर बजट में शोबा ज़राअत को नजरअंदाज करने के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए ट्रैक्टर ट्रालों पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की काल को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। चौधरी रिजवान इकबाल का कहना था कि हुकूमत ने नए बजट में ज़राअत को नजरअंदाज किया है, जो हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसी की अक्कासी करता है। जी, इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर रिजवान इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रिजवान साहब, बताइएगा, आपकी जानिब से पहले भी एहतजाज किया गया था, एहतजाज को रोका भी गया, तशद्दुद भी हुआ और गिरफ्तारियां भी अमल में आई, अब क्या लाहे अमल है आपका? अब हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च ट्रैक्टर ट्रैलियों पर करेंगे और किसानों की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकालेंगे, इसलिए कि जो हमारे साथ जो इस्लामाबाद में इन्होंने सलूक किया, हम वहाँ किसान लेने गए क्या थे, यही कुछ कहना कि ज़राअत को रिलीज हो ताकि हम इस मुल्क की आवाम के लिए सस्ती खुराक पैदा कर सके, लेकिन इन्होंने वहाँ लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया। इस वजह से अब हम लॉन्ग मार्च का रास्ता अख्तियार करेंगे। ट्रैक्टर ट्रैलियों की तमाम पाकिस्तान से ट्रैक्टर ट्रैलियां निकलेंगी और इस्लामाबाद का रुख करेंगी। रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि आप जब इस्लामाबाद गए थे तो किन मुतालबात के साथ वहां पहुंचे थे? हमारे मुतालबात ये थे कि हमारे खादों पर GST और टैक्स खत्म किया जाए, बल्कि हमारे मुतालबात तो ये थे कि आपकी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने जो लेटर लिखा है उस लेटर पर अमल दरामद करा दो। जो आपकी मिनिस्ट्री फूड एंड इंडस्ट्री ने आपको ज़राअत के बारे में प्रपोजल भेजी है उस पर अमल दरामद करा दो। हमारे मुतालबात वही थे जो पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किए थे। जी, बहुत शुक्रिया। रिजवान इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान इत्तेहाद किसान इत्तेहाद, और उनका ये कहना है कि हम अपने मुतालबात लेकर एक बार फिर से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। खानका डोगरा से आपको खबर देंगे, जहां शहर के वस्त में अरसा दराज से कायम कदीम जौहर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। शहरी तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिले इंतजामिया हमेशा की तरह घोड़े बेचकर सो रही है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात मजहर इकबाल की रिपोर्ट में।
खानका डोगरा शहर के वस्त में बना हुआ कदीम जौहर शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। गंदगी, ताफुन और मच्छरों की भरमार ने किनारे बाद लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सानू तो जी तकरीबन 20 साल हो गए ने इहदे गंदगी ते बो, उस तो बाद मच्छर, पानी साडा पीने वाला सारे नलकियां दे खराब है, पानी बाहरों लिया के पी रहे हैं असी। लोग हेपेटाइटिस सी और बी जैसी मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। बारिशों की सूरत में गंदा पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। कई बार इस अहम मसला की तरफ हुकाम बाला की तवज्जो करवाई गई है, मगर मसला हल नहीं हो सका है। ज़ेरे ज़मीन गंदा पानी होने से अवाम गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बहुत ही अही तंग है पानी दी वजह। छप्पड़ तो 20 साल हो गए ने, किसे आज तक आन के साड़ी सुनी कोनी, जिउं दे इत्थे बैठे। पानी गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, ठीक है, लिहाजा ये अपील की जाती है कि छप्पड़ नूं किते साइड ते कीता जाए। शहर के ऐन वस्त में ये जौहर अरबाब इख्तियार की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अरकम तारक से इन जौहरों को खत्म करने का मुतालबा किया है। मजरकबर शराजी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा। जंग से खबर दें, जंग की तहसील मंडी शाजियोना मसाइलिस्तान बन चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब के नाकिस इंतजामात ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। मंडी शाह जीवना के नवाही इलाके सलियाना के आस पास गंदा पानी जमा है, जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा है। अहले इलाका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गंदे पानी से मोजी बीमारियां फैल सकती हैं। किसी सियासी जमात ने कोई तवज्जो न दी, अब बात तक नहीं सुनते। पानी बहुत ही खराब है, साढ़े बच्चे बीमार होने, हेपेटाइटिस का शिकार हैं। इत्थे कोई जितने सियासतदान आते सिर्फ झूठ मारते ने और कोई काम भी नहीं करता। सियासतदान जितने भी आए उन्होंने जितनी बारी आख्या गया उन्हें काम धंधा इत्थे नहीं किया और साडा एहतजाज है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दे अगे भाई मेहरबानी करें ये नकासी का इंतजाम किया वने। हर बंदा हेपेटाइटिस का मरीज है जी, हर बंदे को जल्द अज जल्द बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस बराह मेहरबानी हमारे वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है, बराह मेहरबानी इस नकासी का बंदोबस्त करें। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। उन्होंने बताया कि गंदे पानी से कई बच्चे बीमार हो चुके हैं। आज तक गंदे पानी के निकासी का बंदोबस्त नहीं किया गया। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि उनके मसाइल पर संजीदगी से गौर किया जाए। सानेहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी जिन्हें अस्पताल में दम तोड़ गए। एक जख्मी निश्तर अस्पताल में चल बसा। सानेहे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 197 हो गई है। अब भी मुतादिद जख्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। बहावलपुर में नागहानी आफत की जद में आने वालों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। सानिया सैकड़ों घरों में सफ़े मातम बिछा चुका है। पूरी की पूरी बस्ती उजड़ चुकी है। आहो बका और कोहरामो होनूस जारी है। अपने प्यारों से बिछड़ने के गम में हर शख्स मातम कुना है। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर सान्हे में झुलसने वाली 35 साला हमीदा बीबी और 40 साला सईद भी जिंदगी की बाजी हार गए। सान्हे में जख्मी होने वाले 23 अफराद को जिना अस्पताल लाहौर में लाया गया था। बर्न यूनिट से सिर्फ एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया। जिना अस्पताल में जख्मी होने वालों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ मुल्तान के निश्तर अस्पताल में भी 2 दर्जन के करीब जख्मी नागहानी आफत की भीड़ चढ़ चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मुतादिद अफराद 60% से ज़ायद झुलस चुके हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। खुशाब में सानेहा अहमदपुर शर्किया और सानेहा पारा चनार में जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआइया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ANP समेत मुख्तलिफ समाजी ओहदेदारों और अवाम ने भरपूर शिरकत की। सानिया अहमदपुर शर्किया में वफात पाने वालों और सानिया पारा चनार का शिकार होने वालों की याद में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि ऑयल टैंकर हादसा बहुत अफसोसनाक है। कोयटा और पारा चनार भी लहू लहू है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के अलमनाक तानियात के मुतासर अफराद की दिलजोई तक नहीं की। अहमदपुर में जो वाक़या हुई है उसके हम बहुत गमगीन है। उनकी बराबर हम उनके गम में शरीक हैं। कोई भी जो वजीर आज़म है वो एक सूबे या एक इलाके का वजीर आज़म नहीं होता, वो 20 करोड़ 18 करोड़ जो हमारी अवाम है उसका वजीर आज़म है। बेहद अफसोस है कि इतना बड़ा हादसा और मुसलमानों को अल्लाह ताला उनके तमाम लवाहिकीन को उसकी
सब्र और तहम्मुल से उनको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। ANP के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हुकूमत कोयटा और पारा चिनार में होने वाली दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़यात के दौरान जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के आंसू तक नहीं पहुँचे। शरीफ बरादरान की मनफी सोच ही इनकी कश्ती इक़्तिदार को डबो देगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो आम इंतखाबात की तैयारी करें। राजनपुर के बेशतर इलाके कई सालों से दरियाई और रोदो कोही के सैलाब की जद में हैं। मानसून की बारिशें वक्फे से जारी हैं। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया बुलंदोबांग दावे भी कर रही है। मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में देखिए राजनपुर से मुजाहिद हुसैन की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान पर मानसून की पहली बारिश होते ही नदी नालों में तुगयानी आ गई है। दराकाह सुल्तान से 25,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला नशेबी इलाकों लुंडी सैदान, लालगढ़, चटूल, मीरापुर, कांवाला और हाजीपुर के मवाजियात में फैल गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर लगी कपास, ज्वार, कमाद और दीगर फसलात शदीद मुतासर हुई हैं। दूसरी तरफ दरियाए सिंध के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से दरियाई कच्चा के इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इन इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। 2008 से राजनपुर के बेशतर इलाके मुसलसल सैलाब की जद में हैं। हर साल अरबों रुपए मालियात की फसलात और जानवर सैलाबी पानी की नजर हो जाते हैं, मगर इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई ठोस मनसूबा बंदी नहीं की गई। मुतासरीन सैलाब हुकूमत पंजाब से शिकवा कुना है। मेट्रो ट्रेन मनसूबा बन सकता है, ऑरेंज ट्रेन मनसूबा बन सकता है कि क्या ये चंद किलोमीटर का ड्रेन नाला ये नहीं बन सकता? क्या ये इस इलाके का हक नहीं है? क्यों नहीं किया जाता? काफी अरसा दराज से ये इलाका तबाह हो रहा है फ्लड की वजह से। रोदकोही के सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कोहे सुलेमान से निकलने वाले नदी नालों पर समाल डैम बनाकर बारिश के कुदरती पानी को इलाके में आफत की बजाय रहमत बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद हुसैन दरीशक, वक्त न्यूज, राजनपुर। खबर लाहौर से, जहां के नाश्ते तो मशहूर थे ही, लेकिन शेखोपुरा की हलवा पूरी भी किसी से कम नहीं। शहर के मशहूर मुकामात पर छुट्टी के रोज बड़ी तादाद में शहरी हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। वतन अजीज में सिर्फ लाहौर का नाश्ता हर दिल अजीज और मशहूर और मारूफ समझा जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ नाश्ते के लिए आते हैं, लेकिन बात की जाए शेखुपुरा की तो यहाँ की हलवा पूरियाँ भी आवाम की मरगूब ग़िज़ा हैं। सुबह शहर की अहम शाहराओं पर आवाम की बड़ी तादाद हलवा पूरियों का नाश्ता करती नजर आती है। इस सिलसिले में सुबह सवेरे ही इंतजाम शुरू कर दिए जाते हैं। छुट्टी के रोज तो दुकानदारों की भी खूब चांदी होती है। आज इतवार का दिन है और आज हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। ये संडे का दिन होता है। हम सारे दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हलवा पूड़ी का नाश्ता करें और फिर ये शेखपुरा की काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हलवा पूड़ी मिलती है, तो हम लोगों ने यहाँ का प्लान बनाया। मतलब काफ़ी रश है यहाँ पे, तो ये हम दोस्त सारे फारुखाबाद से आए नाश्ता करने के लिए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इतवार का दिन आज हमारी दुकान को तकरीबन 25 साल हो गए हैं जी हमें काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके आज तक म्यार है जैसा ही है। म्यार में ज़रा भी जो ना कमी पेशी नहीं हुई। दुकानदारों और ग्राहकों का कहना था कि यहाँ की हलवा पूरी इंतहाई मशहूर और मरगूब ग़िज़ा है, जिसे हर उम्र के अफराद पसंद करते हैं। हलवा पूरी चने और दीगर लवाजमात के साथ खाई जाती है। और अब खबरें होंगी सिंध धरती से। सक्खर से अफसोसनाक खबर है, जहां पर करंट लगने से मां और उसके 2 बच्चे जान बहक हो गए। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। सक्खर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां नुसरत कॉलोनी में बिजली के खंभे में करंट आने से मां अपने 2 कमसिन बेटों समेत जान बहक हो गई। जान बहक अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना में जहां मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से खातून समेत 2 अफराद जान बहक और 10 से जायद जख्मी हो गए। वाकया पेश आया मीरो खान रोड पर, जहां पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सामने से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जान बहक हुए, जबकि 10 से जायद जख्मी हो गए। कश्मीर में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया गया और रैली निकाली गई। अवाम वापदा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कश्मीर प्रेस क्लब के सामने पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर सेप्को के खिलाफ नारे दर्ज थे। दादू से आपको खबर देंगे, जहां 4 माह कबल अगवा होने वाले जिला काउंसिल के 2 अरकान बाजियाब न हो सके। सैकड़ों अफराद ने इंडस हाईवे पर धरना दिया। 4 माह कबल दादू की तहसील जूही से अगवा करके लापता किए जाने वाले PPP जिला काउंसिल दादू के 2 मेंबरान मुनीर जमाली और अजीज अहमद जमाली की बाजियाबी के लिए ताहाल कोशिशें जारी हैं।
फंक्शनल लीग के सूबाई रहनुमा पीर सैयद इस्माइल शाह राजदी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के अवाम पर किए गए जुल्म सितम और ज्यादतियों के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया है। पनामा में नवाज शरीफ और उनके खानदान के बाद सिंध के हुक्मरानों का भी एहतसाब किया जाएगा। खैरपुर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फंक्शनल लीग ने हमेशा मुल्क को बचाने की सियासत की है, जबकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के हुक्मरानों ने करप्शन करके मुल्क को बदहाली का शिकार बनाया। साबिक वज़ीर आला सिंध और सिंध नेशनल फ्रंट के सरबराह सरदार मुमताज़ अली खान भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आवाम को सिर्फ भूख दी है। आज मामूली सी बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। लाड़काना में खान मीरानी की जानिब से दी गई ईद मिलन पार्टी से खिताब में मुमताज़ अली भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी साख खो चुकी है, अब शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। लाड़काना गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। ठट्टा की तहसील घारों में हालिया बारिशों ने जिले इंतजामिया के बुलंदो बांग दावों की कलई खोल दी। कई इलाकों से 2 रोज बाद भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। अवाम परेशानी से दो चार हैं। घारू में बारिशों के बाद गंदगी के ढेर लग गए। सिंध हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बावजूद बल्दियाती मुलाजिमीन छुट्टियों पर, जबकि अवामी नुमाइंदे भी ऑफिस से गायब रहे। सड़कों, गलियों और बाजारों में जगह जगह गंदा पानी जमा है। जगह जगह पे गंद फैला हुआ है, आदमी को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और यहाँ पूरे का पूरा शहर गंद में मुब्तला है। कराची से लोग आ रहे हैं, हम अपनी गलियों में नहीं जा सकते हैं। लोगों में इंतहाई इस्तराब पाया जा रहा है। शहर में बहुत बड़ी गंदगी है। अवाम का कहना था कि बारिश से कबल शहर में जिलाई इंतजामिया ने सर्वे मुकम्मल किया और बारिश से निपटने के लिए बुलंदोबांग दावे किए, लेकिन पहली बारिश से ही तमाम तर दावे गलत साबित हो गए। मुल्क भर में मॉनसून की बरसातों का सिलसिला जारी है। कश्मीर में बरसातों ने महकमा इरिगेशन की कलई खोल दी है। महकमा इरिगेशन की गफलत के बायस पीएस फीडर कैनाल का गेट नंबर 9 गिर गया। कश्मीर में जहां बरसात की वजह से गुड्डू बैराज में पानी की सतह में कमी और इजाफे का सिलसिला जारी है, वहीं गुड्डू बैराज में पानी के बढ़ते दबाव के बायस गुड्डू बैराज से निकलने वाले बीएस कैनाल का गेट नंबर 9 भी गिर गया। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे खेल के मैदान से, जहां पर विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारतीय टीमें मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान की उम्दा बॉलिंग, भारतीय इनिंग रन की महदूद कर दी गई है, जबकि आपको ये बताएं कि नशरा सिंधु ने 26 रन देकर खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। 4 खिलाड़ियों को आउट किया है नशरा सिंधु ने 26 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। सनसनीखेज मराहिल मैच के और पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ आमने सामने हैं। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबिल हैं और दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। आज जबरदस्त टाकरा, शानदार टाकरा। पाकिस्तान की उम्दा बॉलिंग जारी है, जबकि आपको ये बताते चलें कि इनिंग्स महदूद की गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और नशरा सिंधु ने 26 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। 170 का टारगेट दिया गया है इंडिया की जानिब से। 170 का हदफ पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने है और आज पाकिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी टीम की कप्तान सना मीर का ये कहना है कि जीत के लिए पुरअज़्म है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तान ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया है और भारतीय इनिंग 169 रन तक महदूद करती है। नशरा सिंधु ने 26 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। 169 रन बना सकी है भारतीय टीम और पाकिस्तान को अब जीत के लिए 170 रन दरकार होंगे। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने हैं। पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी, उम्दा बॉलिंग और भारतीय इनिंग्स को 169 रन तक महदूद कर दिया। और अब खबरें सूबा बलूचिस्तान से।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई नायब सदर मीर चंगेज खान जमाली का कहना है कि सिंध की तरफ से हमें पानी फ्राहम किया जा रहा है, लेकिन हमारे अपने नहरी सिस्टम दुरुस्त नहीं। पटफीदर कैनाल से कोयटा को पानी की फराहमी गलत प्रोजेक्ट है, जिसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मीर चंगेज खान जमाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने सिंध बलूचिस्तान के किसानों और जिम्मेदारों के लिए एक इजलास भी तलब किया है। सोबतपुर में शहर की खूबसूरती के लिए वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से 20 करोड़ रुपए की खतीर रकम फ्राहम की गई, मगर शहर में जगह जगह गड्ढे खोदकर और बराए नाम तरक्याती काम का आगाज करके अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी गई। 3 माह गुजरने के बावजूद भी काम पाया तकमील को ना पहुंच सका। ये रिपोर्ट देखिए। सोबतपुर शहर की खूबसूरती के लिए 20 करोड़ की खतीर रकम पानी की नजर निकासी के नाम पर गड्ढे खोदकर शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। सोबतपुर शहर में अधूरे और नाकिस तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। खोदे गए घड़ों में बच्चों का गिरकर जख्मी और जान से हाथ धो बैठना मामूल बन चुका है। शहर को तरक्याती कामों के हवाले से खंडरात में तब्दील करने पर शहरियों ने वक्त न्यूज को बताया, ये तो इसने गलत बनाया। अभी ये बच्चे को मेरे को इतना चोट लगा है सर में, जो 3 टाके लगे हुए। इन लोगों को कोई भी असर, मैंने ठेकेदार को बोला था, इधर ऑफिस में इसमें टाउन में बोला था, उसको मैंने दरखास्त भी दी हुई है मेरी। उन लोगों को कुछ चीज की एहसास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये है, ये 20 करोड़ रुपया जो शहर की खूबसूरती के लिए है, यहाँ पर शहर में बदसूरती हो और हम पैसा खा जाए। यहाँ पे करप्शन हो रही है, पैसे इन लोगों ने खाए हैं यहाँ पे 20 करोड़। तो डिप्टी कमिश्नर ने इतना ज्यादा करप्शन किया। नालियों की हालत आप देख रहे हैं, रोडों की हालत आप देख रहे हैं। सोबतपुर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान को चाहिए 20 करोड़ की खतीर रकम को जाया करने का फौरी नोटिस लेते हुए नाअहल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहरियों को दोहरे अजाब से निजात दिलाएं। कैमरामैन तनवीर तरीन के हमरा जब्बार उमरानी, वक्त न्यूज, सोबतपुर। मलाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की भारी मिकदार पकड़ ली। मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मलाकंड के नवाही इलाकों में की गई कार्रवाइयों में चालू भट्टी समेत शराब की बड़ी खेप पकड़ ली गई। कार्रवाई के दौरान 10 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करते थे। सवात में रमजानुल मुबारक जाते ही बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शहर और देहात में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया उरूज पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। सवात में मौसम गर्मा का आगाज होते ही बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। घंटों बिजली गायब होने से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। वापडा की जानिब से रोजाना 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। सर जी, आजकल तो लोड शेडिंग के बारे में जब आपको सुना होगा कि बहुत सारे मसाइल है, बिजनेस भी डाउन जा रहा है, सारा सब कुछ जो है आप लोगों को तो पता है बिजली की वजह से हो रहा है बिजनेस। तो आजकल बहुत लोड शेडिंग है और अभी तक तो गर्मी भी शुरू नहीं हुई। मिंगौर मेन ग्रेड स्टेशन हुकाम के मुताबिक रोजाना 6 घंटे की लोड शेडिंग ग्रेड से की जाती है, जबकि बेशतर औकात चकदरसी मेन लाइन की बंदिश पर लोड शेडिंग में 12 घंटे तक इजाफा हो जाता है। स्वात में की जाने वाली लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई तो बिजली का ये हाल है। न जाने जून और जुलाई के महीनों में क्या होगा। बिजली से न सिर्फ आम लोग बल्कि तमाम लोग जो है वो बिजली से मुतासर हो रहे हैं। इंडस्ट्री भी और हमारा कारोबार भी, आम गरीब शहरी भी इससे मुतासर हो रहे हैं। सारिफीन ने महकमा वापडा और मुंतखब नुमाइंदों से लोड शेडिंग के खात्मे और शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग कराने का मुतालबा किया है। आसिफ शहजाद, वक्त न्यूज़। और इसके साथ ही कराची से खैबर तक का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।